नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एमआई लंदन वर्सेस मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच में होने वाला ये मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ वीडियो में आपको ध्यान से देखने को मिलेगा। ट्रम्प प्लेयर भी, फिक्स प्लेयर भी, और वो प्लेयर जो बड़े प्लेयर हैं जिनको सब लोग चूज़ करने वाले हैं, वो कौन कौन से प्लेयर होंगे जो आज के मैच में धोखा देके जा सकते हैं। सब कुछ समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। मैच नंबर 18 2 अगस्त रात 10:30 बजे से ये मैच होने वाला है और ये मैच कहाँ पर है? लंदन के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। एमआई लंदन वर्सेस मैनचेस्टर सुपर जायंट्स। लंदन के तरफ से अगर देखा जाए कि लंदन का जो ग्राउंड है तो बैटिंग फेवर है प्लस बॉलिंग फेवर भी है। कैसे है, क्या है, पिच का पूरा पोस्टमार्टम हम लोग आगे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमआई के साइड से। जेम्स विंस और विल जैक्स दोनों ओपन करेंगे, प्लस जैसन रॉय है, उसके बाद निकोलस पूरन, ओली पोप, शर्फिन रदरफोर्ड, टॉम करन, और उसके बाद राशिद खान है, ट्रेंट बोल्ट है, ओली स्टोन है और रिचर्ड ग्लेशन है। ये आपको देखने को मिल सकते हैं एमआई के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में आज के मैच में। हम लोग अब देखते हैं पावर प्ले और डेथ। पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट, रिचर्ड ग्लेशन, ओली स्टोन दिखाई देने वाले हैं। डेथ में ग्लेशन, टॉम करन और बोल्ट। तो टॉम करन पर फोकस रखिएगा, ठीक है। डेथ में आने वाला है और इंटरेस्टिंग होगा आज का मैच। मैनचेस्टर के साइड से अगर हम बात करें तो एडन मार्कराम और टीम साइफर्ट दोनों ओपन कर रहे हैं। जॉश बटलर है, हेनरी क्लासन है, इसके बाद लुइस डुप्लोए, टॉम मूर्स, इसके बाद है लियाम डॉसन, गस एटकिंसन, नूर अहमद, सॉनी बेकर और जोश टोंग। ये आपको दिखाई देने वाले हैं कहाँ से? मैनचेस्टर के साइड से। अगर हम मैनचेस्टर से पावर प्ले डेथ की बात करें, एटकिंसन, सोनी बेकर और जोश टोंग ये दिखने वाले हैं। डेथ में भी वापस से यही दिखाई देने वाले हैं, एटकिंसन, बेकर और टोंग, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन कौन से पावर प्ले में है, कौन कौन से डेथ में है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग पैटर्न। यहाँ पर जो है स्कोरिंग पैटर्न क्या कहता है, लंदन का जो ग्राउंड है। देखिए, एक चीज़ तो समझ रहे हो कि अभी तक जो मैचेज हुए हैं उसमें ज़्यादातर मैचेज चेज हुए हैं, नॉट चेज। एक मैच है जो कि 200 का स्कोर बना था, वहाँ पर वेल्स फायर जो है वो यहाँ पर आपको ऑल आउट होकर गई थी। तो कहने का मतलब है कि चेजिंग की संभावना है, क्लियर है। स्पिनर सेकेंड इनिंग में लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है और यहाँ पर भी एक विकेट है। बट ऐसा नहीं है, कुछ एक मैच ऐसे हुए हैं जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 2-2, 3-3 विकेट मिले हैं और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को विकेट मिला है। मुझे लगता है कि आज के मैच में लोग स्पिनर्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं आज के मैच में। ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब देखो, यहाँ से अगर हम बात करें 10-10 2 बार की देखा जाए तो टीम ऑल आउट होकर गई है। फिर 7-7 5-5 विकेट गिरे हैं, मतलब कि 5 से 7 विकेट तो कंफर्म है कि गिर सकता है। और फास्टर्स को ज़्यादा हेल्प है तो फास्टर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है, हम लोग लेकर चलेंगे। सेकेंड इनिंग में 3 से 4 विकेट पर रन चेज हो रहा है और अगर चेज नहीं हुआ तो टीम ऑल आउट हो सकती है। क्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर इसका रिसर्च करते हैं। तो देखिए, अगर हम और डेप्थ में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक सबसे पहले हम 3 नंबर के प्लेयर की बात करते हैं। 86 रन बनाया है एक बार, बाकी के टाइम पर जो है वो मतलब कि आउट होते हुए दिखाई दिया है कि 3 नंबर का प्लेयर यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। यहाँ पर चेंजेस हो सकता है। विल जैक्स, विंस और निकोलस पूरन को नीचे करके जेसन रॉय को ये लोग 3 नंबर पर लेके आ सकते हैं और 4 नंबर पे निकोलस पूरन, 5 नंबर पे रदरफोर्ड। ये एक संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ओपनर्स खेलते हैं अच्छे, नहीं खेलते हैं। देखो, ओपनर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी एक मैच उठा लो जिसमें एक ओपनर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा ओपनर या तो जल्दी आउट होगा या 15-20 रन के आसपास में आउट हो सकता है। लेकिन एक ओपनर जो है वो अच्छा खेल के जा सकता है और सीवीसी के कंटेंडर के रूप में एक ओपनर कोई हो सकता है, ठीक है। सीवीसी, ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, क्लियर है। इसके बाद 3 नंबर के प्लेयर पे फोकस हम नहीं करके सीधा चलेंगे 4 और 5 में से कोई एक प्लेयर, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अगर पैटर्न पे टीम बनाना है तो आप इन पैटर्न्स पर टीम बना सकते हो, जहां पर जिस तरीके से
पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न घूम फिर कर वापस आते हैं, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें क्या हुआ, तो देखो एक मैच हुआ जहां पर दोनों ही ओपनर अच्छा खेले और ये लोग रन मारकर जीते, लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ एक ओपनर चला, उसके पहले एक ओपनर नहीं। तो ज़्यादातर टाइम पर अगर देखा जाए तो ओपनर्स जो हैं वो एक ओपनर या तो दोनों ओपनर जल्दी आउट होके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड इनिंग में 3 नंबर का प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। 4 और 5 में से कम एक प्लेयर तो परफॉर्म कर ही रहा है। ध्यान से देखो तो एक प्लेयर तो परफॉर्म कर ही रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों प्लेयर परफॉर्म किया। क्यों किया? क्योंकि टॉप 3 प्लेयर फ्लॉप हुए। यानी कि अगर आपको एक ओपनर लेके जा रहे हो और अगर वो अच्छा खेल रहा है तो मतलब साफ है कि 4 और 5 में से कोई एक प्लेयर कंफर्म है कि अच्छा खेलेगा। और अगर टॉप 3 को हटा रहे हो तो 4 और 5 नंबर को जरूर टीम में रखना और उनको CVC भी ट्राई करके जा सकते हो। क्लियर है? ये हो गया सेकेंड इनिंग। अब देखो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की अगर हम बात करें कि क्या विकेट्स किसे मिल रहा है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, यानी कि 3 मैच में विकेट मिला है। लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला और पूरे कोटा भी नहीं मिला है। लेकिन आज के मैच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है राशिद खान भी और नूर अहमद भी, ये दिमाग में रखना है। फास्टर्स एक कोई फास्टर होगा जो कम से कम 2 विकेट लेके जा सकता है। इस ग्राउंड पर हमें देखने को मिला है। जो सेकेंड लास्ट मैच था यहाँ पर 4 विकेट लेके गया हुआ है एक फास्ट बॉलर, फिर 3 विकेट भी है। लेफ्ट आर्म को उतना हेल्प नहीं मिलता। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो देखो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स उतने ज़्यादा हावी नहीं रहते हैं। सिर्फ 2 विकेट 1 विकेट मिला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, लियाम डॉसन जैसे खिलाड़ी 1 आध विकेट लेकर चले जाए, नहीं तो फास्टर्स को वापस आप लेके जा सकते हो। वैसे भी सेकेंड इनिंग में विकेट्स कम गिरता है तो हमें बॉलर्स को कम रखने की कोशिश करनी होगी। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या हो रहा है। तो देखिए जॉश बटलर, निकोलस पूरन, हेनरी क्लासन, ओली पोप, टिम शेफर्ड और टॉम मूर्स, ये 6 खिलाड़ी हैं विकेट कीपर सेक्शन में। मतलब समझ रहे हो 6 खिलाड़ी सिर्फ विकेट कीपर से, बहुत ज़्यादा हौच-पच है। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखिए यहां पर 2 9 क्रेडिट के खिलाड़ी हैं, कम से कम एक को चूज करना है। अब अगर हम 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में आपको पता है कि 3 नंबर के खिलाड़ी थोड़ा सा जल्दी आउट होकर जा रहा है, ठीक है। उस केस में क्या जॉस बटलर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा आज के मैच में? रिस्की पिक होगा, सब लोग इसके साथ जाएंगे, जाना आपको भी चाहिए, लेकिन रिस्क लेना है तो आप लोग ड्रॉप करके जाओ और उसके जगह पे निकोलस पूरन को लेके जाओ। क्लियर है? अब बात करते हैं हेनरी क्लासन, टिम शेफर्ड और ओली पोप। इन 3 खिलाड़ियों में से कम एक खिलाड़ी आपको जरूर लेके जाना है। सबसे पहला अगर किसी पर फोकस करना होगा तो टिम शेफर्ड, उसके बाद ओली पोप, इसके बाद हेनरी क्लासन। सिंपल। क्लियर है? ठीक है। टॉम मूर्स का बैटिंग थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क मैं नहीं ले रहा हूं। अब देखो यहां से जेम्स विंस है, जैसन रॉय है, एल डुप्लोय और रदरफोर्ड। यहां से आप जेम्स विंस को पिक कर सकते हो। जेसन रॉय और एल डुप्लोय और रदरफोर्ड, इन तीनों में से किसी एक को ही आप अपने टीम में लीजिएगा, तीनों को टीम में मत लीजिएगा। या 2 पे भी रिस्क है, एक को लेके जा सकते हो, 2 या तीनों को रिस्की लग रहा है। यहां से लियाम डॉसन और विल जैक्स, यहां से एक प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा बात को, सब लोग विल जैक्स के साथ जाएंगे क्योंकि ओपनिंग भी कर रहा है और बॉल भी डाल रहा है, लेकिन 5 बॉल ही डाल रहा है। तो उस हिसाब से मैं शायद अगर रिस्क लेना होगा तो डॉसन के ऊपर ले सकते हो। एडन मार्कराम को आप टीम में पिक कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन समझिएगा इस बात को, यहां पर क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 प्लेयर हैं, इन 5 को आपको एक टीम में नहीं रखना है। ये बात दिमाग में रखिएगा, इन 5 को एक टीम में नहीं रखना है। ट्रेंट बोल्ट, एडन मार्कराम, जेम्स विंस, निकोलस पूरन, जॉश बटलर, इन 5 में से कम 2 को रखना है, मैक्सिमम 3 को रखना है, ठीक है। चौथा और 5वां खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप करना है। क्लियर है? तो मैंने मान लो यहाँ पे निकोलस पूरन को पिक किया, फिलहाल के लिए टीम शेफर्ड को पिक किया, फिर यहाँ से जेम्स विंस को उठाया और एडन मार्करम को उठाया, लियाम डॉसन को उठाया, जेसन रॉय को उठाया। यहाँ से हमने 8.5 क्रेडिट में है 1 2 3, ये 3 खिलाड़ी में से कम एक, मैक्सिमम 2 के साथ आप जा सकते हो।
मैं फिलहाल के लिए राशिद खान को उठा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अटकिंसन और सोनी बेकर दोनों में से एक खिलाड़ी होगा, और रिचर्ड ग्लीसन को टीम में आप लोग लेके जा सकते हो, या फिर रिचर्ड ग्लीसन को ओयली स्टोन के साथ आप लोग रोटेट कर सकते हो। क्लियर है। अब बाकी के जो चीजें हैं हम लोग थोड़ा सा, हाँ, यहां से टॉम करन इंपॉर्टेंट होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी के खिलाड़ियों को हम किस तरीके से पिक करेंगे अब हम लोग आगे देख लेते हैं। एमआई के साइड से विल जैक्स लास्ट के 2 मैच में पारी बहुत अच्छी खेल के गया है। आज के मैच में रिस्की पिक होगा, तो फिलहाल के लिए सीवीसी के रूप में मैं नहीं लेने वाला हूं। जेम्स विंस इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है आज के मैच में, ठीक है। तो वो एक एवरेज से ज़्यादा रन बना के जा सकता है, तो पहला जो चॉइस होगा जेम्स विंस। इसके बाद जैसन रॉय फर्स्ट बैट आता है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैम करन खेलेगा तो लेके जाइएगा। निकोलस पुरन सीवीसी का बेस्ट कंटेंडर में आज हो सकता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बाकी खिलाड़ियों के ऊपर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अब देखो बॉलर्स में देखा जाए, ट्रेंट बोल्ट 0 से 1 विकेट का रेंज दिखाई दे रहा है। टॉम करन 2 से 3 विकेट के रेंज में दिखाई दे रहा है। रिचर्ड ग्लेसन 1 से 2 विकेट, और सैम करन अगर खेलेगा तो जरूर लेके जाइए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। राशिद खान 1 से 3 विकेट के रेंज में है, तो फिलहाल के लिए राशिद खान इंपॉर्टेंट होगा और टॉम करन इंपॉर्टेंट होगा। रिचर्ड ग्लीसन को लेके जाइएगा, लेकिन फर्स्ट बॉल होगा तब, सेकेंड बॉल में रिस्क लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड में मैंने बताया कि सेकेंड में रन चेज हो रहा है, 2 से 3 विकेट पर रन चेज हो जा रहा है, ठीक है। तो वो दिमाग में रखना है। अब देखिए लंदन के साइड से अगर हम बात करें कि ग्राउंड पर कौन अच्छा खेल रहा है, तो जेम्स विंस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 51 का एवरेज है ग्राउंड पर, और विल जैक्स का 30 का एवरेज है। बाकी निकोलस पुरन 3 मैच में 126 बना के गया है, तो इंपॉर्टेंट होगा। तो निकोलस पुरन, विल जैक्स और जेम्स विंस तीनों का रिकॉर्ड यहाँ पर ग्राउंड पर अच्छा है। अगर हम बात करें विकेट्स की, तो रिचर्ड ग्लीसन है जिसका ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और उसके बाद टॉम करन है जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है राशिद खान जिसका 7 मैच में 8 विकेट है। तो ये 3 है यहाँ से, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, टॉम करन, राशिद खान और रिचर्ड ग्लीसन। यहाँ पर जेम्स विंस और इसके बाद निकोलस पुरन, ये 2 अच्छे हैं। तीसरे नंबर पे विल जैक्स हो सकते हैं, लेकिन रोटेशन ले के जाइए जैसन रॉय के साथ। अब हेड टू हेड की अगर हम बात करें कि हेड टू हेड में किसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो देखिए जेम्स विंस की बात करते हैं। 5 मैच में 135-34 का एवरेज है, तो हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है और ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। निकोलस पुरन 2 मैच में 75 रन बना के गया है। विल जैक्स का मात्र 28 का एवरेज है, जैसन रॉय का 27 का एवरेज है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि हेड टू हेड में बॉलर्स, तो देखिए राशिद खान 3 मैच में 8 विकेट है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, ग्राउंड पर भी अच्छा रिकॉर्ड है, तो इसलिए मैंने राशिद खान को पहले आपको पिक करने के लिए बोला। इसके बाद ओयली स्टोन है जिसका 2 मैच में 4 विकेट है। रिचर्ड ग्लीसन का 2 मैच में 3 विकेट है। टॉम करन का हेड टू हेड का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, इसलिए टॉम करन को ओयली स्टोन के साथ रोटेशन में लेके आइए। अब देखिए जेम्स विंस की बात करते हैं। फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा है। विल जैक्स बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बट फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। जैसन रॉय भी फर्स्ट बैट में अच्छा खेल के जाता है। निकोलस पुरन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा खेलता है, बट दोनों इनिंग्स में लगभग ठीक ठाक है। ओयली पोप फर्स्ट बैट में अच्छा खेल के जाता है। रदरफोर्ड बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और टॉम करन की बात कर लेते हैं, ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। राशिद खान फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। ओयली स्टोन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और रिचर्ड ग्लीसन फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है, ये हो गया आपके लंदन के तरफ से प्लेयर्स का रिकॉर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार मैनचेस्टर के साइड से। मैनचेस्टर के साइड से एडन मार्करम अभी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लास्ट के 4 मुकाबले में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट इतना बढ़िया नहीं है, तो परफॉर्मेंस आना बाकी है। एडन मार्करम इंपॉर्टेंट होगा। टीम साइफर्ट पहले मैच में बहुत अच्छा पारी खेला था, बाकी 3 मैच में नहीं है, तो सीवीसी के कंटेंडर में टीम साइफर्ट है, एडन मार्करम है, ठीक है। उधर से जेम्स विंस भी है। जॉस बटलर रिस्की प्लेयर होगा आज के मैच के लिए और मेरे हिसाब से। और हेनरी क्लासन, ठीक है, आर या पार वाला प्लेयर है, आर और पार वाला, ठीक है। एल डुप्लोय को रोटेशन में लेके जाइए, लियाम डॉसन को एज ए बॉलर लेके जाइए। अब देखिए मैनचेस्टर के साइड से बॉलर अटकिंसन लगभग 0 से 2 विकेट के रेंज में है, बट जो स्ट्रॉन्ग जो है आज के मैच में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद नूर अहमद, ये खिलाड़ी भी ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज के मैच में
दिखाई देने वाला है। लियाम डॉसन भी 0 से 3 विकेट के रेंज में आज दिखने वाला है। क्लियर है। अब देखिए मैनचेस्टर के साइड से वेन्यू पर मार्करम खेला नहीं है, टीम साइफर्ट खेला नहीं है। जॉस बटलर का 4 मैच में 113 रन है, सिर्फ 28 का एवरेज है। हेनरी क्लासन का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है, 43 का एवरेज है और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। एज ए बॉलर देखा जाए तो सिर्फ अटकिंसन है जो कि 3 मैच में 6 विकेट है और लियाम डॉसन का 4 मैच में 3 विकेट है। ये एटकिंसन बोलेंगे या एटकिंसन बोलेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए मैनचेस्टर का हेड टू हेड का रिकॉर्ड, ये दोनों प्लेयर खेले नहीं है। बटलर का देख लीजिए हेड टू हेड में रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ 11 का एवरेज है, वो भी 4 इनिंग में, इसलिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। और हेनरी क्लासन भी 1 मैच में सिर्फ 6 रन बना के गया। तो इधर से हेड टू हेड में रिकॉर्ड जो है वो मैनचेस्टर के प्लेयर का उतना बढ़िया नहीं दिख रहा। विकेट में सिर्फ लियाम डॉसन है, 8 मैच में 7 विकेट। बाकी 2 प्लेयर हैं, नूर अहमद और बेकर, दोनों को 1-1 मैच खेले हैं, विकेट अभी तक नहीं मिला है। अब देखिए मैनचेस्टर के साइड से एडन मार्करम दोनों इनिंग्स में, बोथ इनिंग में परफॉर्मेंस कर सकता है। टीम साइफर्ट फर्स्ट बैट में तगड़ा खेल के जा सकता है। जॉश बटलर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और हेनरी क्लासन फर्स्ट बैट में और तगड़ा परफॉर्मेंस होगा। एल डुप्लोए का बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और टॉम मूस जो है वो फर्स्ट बैट में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। लियाम डॉसन सेकेंड बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अकिंसन की बात करें तो सेकेंड बॉल में विकेट अच्छा मिलता है। नूर अहमद सेकेंड बॉल में, इसको अभी तक ज़्यादा विकेट मिला है 11 मैच में। और सोनी बेकर की बात करें तो ये भी सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होता है और जोश टोंग जो है ये भी सेकेंड बॉल में, मतलब आप देख रहे हो सेकेंड बॉल में इनके परफॉर्मेंस थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। अब देख लेते हैं लास्ट एक टीम। अब टीम कैसा है तो मैंने यहाँ पर निकोलस पूरन को रखा है जिसको कैप्टन बनाया, हेनरी क्लासन को और टीम साइफर्ट को विकेट कीपर सेक्शन में सिर्फ 3 प्लेयर को रखा है और यहाँ से टीम साइफर्ट को वीसी, निकोलस पूरन को कैप्टन रखा है। जेम्स विंस को रखा है, इसको भी सीवीसी ट्राई कर सकते हो। जेसन रॉय को रखा है, जेसन रॉय के जगह पे आपको बताया 3 प्लेयर, रदरफोर्ड भी है और डुप्लोय भी है, इनके साथ रोटेशन लेके जाइए। यहाँ पर लियाम डॉसन है और टॉम करन है, अगर सैम करन खेलेगा तो जरूर लेके जाइएगा। नूर अहमद, राशिद खान, यहाँ से एक को चेंज करके मैं किसी फास्ट बॉलर को लेके आऊँगा, ठीक है। तो नूर अहमद और राशिद खान में से एक को ही लेके जाइए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही अभी फिलहाल के लिए मैं पिक करने वाला हूँ। और इसके बाद मैंने एटकिंसन को रखा है, ऑयल स्टोन को रखा है, रोटेशन लेके जाइए ऑयल स्टोन को, टॉम करन को, किसके साथ, बाकी जो बॉलर है, ठीक है, इनके साथ रोटेशन लेके जाना होगा। रोटेशन ज़रूरी है, ये फिलहाल के लिए है। टॉस होने के बाद बाकी की चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो सकती हैं। कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करती है, बॉलिंग फर्स्ट कौन करेगा, तो उस हिसाब से फिर हम लोग प्लेयर्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये सारा डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टीम की कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकता है, प्लेयर्स का कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये सारा डिटेल था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।